हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ दोस्तों आपको आज की इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि है वताए फ़कीर की कहानी के बारे में। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वताए फ़कीर की कहानी। सिंध में वताए फ़कीर के दिलचस्प किस्से मशहूर हैं। हम ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाते हैं। एक बार वताए फ़कीर वाज की मजलिस में बैठे थे। मौलवी साहब कह रहे थे कि रिज़्क़ का वायदा अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो अपनी मखलूक को हर हालत में रोज़ी पहुंचाता है। वताए फ़कीर मजलिस से उठे तो दिल में इरादा कर लिया कि इस बात को आजमाएंगे। चनाचा दूसरे रोज़ अब वो अपना काम धंधा करने के बजाय शहर से बाहर जंगल में एक दरख्त के नीचे जा बैठे और दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं किसी से खाने के लिए कुछ नहीं मांगूंगा, देखूं अल्लाह ताला मुझे किस तरह रोज़ी पहुंचाता है। उन्हें उस तरह सुबह से बैठे असर का वक्त हो गया। खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ और भूख बहुत सताने लगी तो वताए फ़कीर बहुत परेशान हुए, लेकिन मौलवी साहब की बातों को आजमाने के ख्याल से वही जाम में बैठे रहे। शाम तक तो उन्हें भूख का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रही। एक बार तोजी चाह के इस ख्याल को दिल से निकाल कर घर चले जाएं, मगर उन्होंने मौलवी साहब की बात को आजमाने का पक्का इरादा कर दिया। चनाचा दिल को मजबूत करके वहीं बैठे थे। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि दरख्त पर चढ़कर बैठ जाएंगे। अगर अल्लाह की तरफ से कोई अमदाद आ रही हो तो दूर से ही नज़र आ जाएगी। खुदा का करना क्या हुआ कि उनकी दरख्त पर चढ़ने की थोड़ी देर बाद एक देहाती उनके लिए रोटी लेकर आया। असल में वो शाम को खेत से घर जाते हुए उन्हें वहाँ बैठा देख गया था। वो उन्हें मुसाफिर समझकर गांव के दस्तूर के मुताबिक उनके लिए खाना लाया था। वताए फ़कीर ने उसे आते तो देखा। दिल में सोचने लगे, वाकई अल्लाह अपनी मखलूक को किसी न किसी तरह रोज़ी ज़रूर पहुंचाता है। उन्होंने इरादा किया कि नीचे उतरकर देहाती से खाना ले लें। दिल ने कहा, नहीं, ऐसा करने से तो रोज़ी हासिल करने में तुम्हारी मेहनत भी शामिल हो जाएगी। तुम्हें तो खामोशी से बैठे बैठे इंतज़ार करना चाहिए। जब रोज़ी गाँव से यहाँ पहुँच सकती है तो क्या इतनी बुलंदी तय नहीं कर सकती। चनाचा वो खामोशी से दरख्त पर बैठे हुए उस देहाती को देखते रहे। देहाती ने जब दरख्त के नीचे मुसाफिर को ना पाया तो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। शाम का अंधेरा फैल चुका था और वताए फ़कीर थे भी दरख्त के बहुत ऊंची शाख पर। देहाती उन्हें ना देख सका और मायूस होकर वापस गांव जाने के लिए पलटा। वताए फ़कीर का तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने जब देहाती को वापस जाते देखा तो सोचा कि अगर ये वापस चला गया तो फिर रात पर भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने आहिस्ते से खनकारा। देहाती उनके आवाज़ सुनकर पलटा। उसने ऊपर देखा, सोचा कि मुसाफिर जंगली जानवरों से जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया है। वो खुद भी दरख्त पर चढ़ा, उन्हें खाना दिया और फिर अपनी राह ली। वताए फ़कीर ने पेट भर कर खाना खाया, नीचे आकर नदी से पानी पिया। जब जिस्म में कुछ ताकत आई तो सीधे मौलवी साहब के पास गए और उनसे कहने लगे, आपकी बात इस हद तक तो सही निकली कि अल्लाह ताला गांव से जंगल तक रोज़ी पहुंचाता है, लेकिन दरख्त के नीचे से ऊपर तक रोज़ी मंगवाने के लिए इंसान को खुद भी खनकारना पड़ता है, वरना रिज़्क़ वापस चला जाता है। सच तो ये है कि सारी नेमतें अल्लाह ताला खुद ही देता है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए इंसान को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था वताए फ़कीर के बारे में, वताए फ़कीर की कहानी। हमें भी अपने हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे तो हमें अल्लाह ताला रोज़ी देगा। मेहनत करनी पड़ेगी तो अल्लाह ताला रोज़ी देगा। जैसे कि आज हमने वताए फ़कीर के बारे में पढ़ा, उसने अपने पाँव हाथ नहीं हिलाए और अपनी मेहनत नहीं की, वो सिर्फ वैसे ही बैठा रहा था, उसमें उसको रोज़ी नहीं मिली। खड़का नहीं लगा तो फिर रोज़ी उसको मिली।
ہمیں بھی اپنی محنت کرنی چاہیے. سو کہ بس میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں. بہت سارا پیار. اللہ حافظ.